रात को जब राजकुमारी सो रही थी, नाग उसके पास आया, मगर जैसे ही उसने उसे डसना चाहा, वह रुक गया। उसने उसे सिर्फ बेहोश किया और उसे अपने फन में लपेटकर नागलोक ले गया। महल में हाहाकार मच गया। राजकुमार आदित्य का बुरा हाल था। वो जंगल, नदियां, पर्वत, हर जगह सौम्या को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उधर नागलोक में नागिन रानी सौम्या को देखकर हंस रही थी। अब तेरा राजकुमार मेरा है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। सौम्या हतप्रभ थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि एक दिन आदित्य आएगा। नागलोक एक भयावह अंधकारमय स्थान, जहां न तो दिन होता है न ही उजाला। वहां की हवाओं में जहर घुला था और जमीन सांपों के रेंगने से कांपती थी। उसी नागलोक की सबसे गहराई में एक सोने का पिंजरा था, जिसमें कैद थी राजकुमारी सौम्या। उसके कपड़े फटे हुए थे, गहने टूट चुके थे, मगर उसकी आंखों की लौ अभी भी बुझी नहीं थी। वो अपने कक्ष में बैठी आसमान की ओर देखने की कोशिश करती, मगर ऊपर बस कालिमा थी। आदित्य, तुम आओगे ना? और हर रात बुदबुदाती। उधर राजमहल में आदित्य का हृदय विदीर्ण हो चुका था। किसी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी यूं अचानक गायब हो सकती है। राजा ने ढेरों सैनिक भेजे, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। राजकुमार खुद तलवार लिए हर ओर भटकता रहा, जंगलों में, कंदराओं में, संतों से, योगियों से मार्गदर्शन मांगता। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी मिला। उसने कहा, राजकुमार, वो जीवित है, पर नागलोक की कैद में है। वहां कोई मानव पहुंच नहीं सकता, पर एक उपाय है। क्या? आदित्य झुक गया। तुम्हें अपने मन और शरीर दोनों की अग्नि में तपना होगा। नागलोक जाने का मार्ग तभी खुलेगा जब तुम्हारी आत्मा सच्चे प्रेम से जल रही हो। आदित्य ने तप शुरू किया। वह नदी किनारे बैठ गया। न खाने की सुध, न नींद की परवाह। चिलचिलाती धूप में, बरसते पानी में, कांटों पर बैठकर बस एक ही शब्द झपता, सौम्या। 21 दिनों तक उसने अग्नि तप किया। उसके शरीर पर घाव उभर आए, आंखें धंस गईं, मगर उसकी साधना इतनी तीव्र थी कि आकाश में बिजली गड़गड़ाई और एक प्रकाश की रेखा जमीन से उठी। एक रहस्यमय द्वार प्रकट हुआ, नागलोक का प्रवेश द्वार।